ठीक है भाई, थैंक यू। ये एक्चुअली सब जगह ब्लॉक करके रखे, ब्लॉक करे वो तो है 9009 9009। वो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं भी चलेगा अब 2-3 महीने और जी। ये प्रीमियम है क्या, ओवर ब्लैक है क्या ये? ये कुछ भी नहीं है, ये उबर गो में चला रहे अभी। ये उबर गो में पता क्यों चला रहे नहीं ब्रॉन्क्स? यूजुअली। ओके, नहीं अच्छा है, फिर आपकी मार्केटिंग भी हो गई, आप अपना यूट्यूब का ये लगा लिए। हाँ, so I have a YouTube channel. I usually have conversations and That's great. I put it on YouTube. आप लोगों का कॉन्वोकेशन है क्या आज? नहीं हम लोग एक्चुअली मतलब वी आर पार्ट ऑफ, लाइक हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं वहाँ जाके। अच्छा। तो ये हर ट्यूसडे रहता है हम लोग को, हर ट्यूसडे सुबह 8 से 10 बजे, बट यूजुअली टाइम है 7:30। अच्छा, आप किधर काम करते हो? मैं एक्चुअली एक सीए फर्म में हूँ, बट हमने एक कौन सा? हाँ, कौन सा? द नेम इज। अच्छा। अभी हमने एक अपना स्टार्टअप खोला है जहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड स्टार्टअप सपोर्ट। मतलब इफ यू आर रनिंग अ स्टार्टअप एंड यू नीड एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, टैक्सेशन एंड मे बी लाइक रजिस्ट्रेशंस एंड ऑल, एवरीथिंग। ये एक छोटा सा काम है, बट इनिशियली आपको फंड रेजिंग चाहिए, वी विल गिव इट टू यू। लोन चाहिए हम देंगे, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए हम देंगे, वेबसाइट बनाना है हम देंगे। सो वी आर लाइक वी विल डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर। लाइक स्टार्टअप में हो तो वी आर फोकसिंग ऑन कि बस आप बिजनेस संभाल लो, फाइनेंस बाकी काम हम पे छोड़ दो। तो दिस इज व्हाट आई एम प्रमोटिंग इन डीएनआई यूजुअली। Okay. Nice. I have worked for a chartered accountancy firm for like 2.6 years. I was a CA student. अच्छा, IPCC में अटक गया था। उसके बाद आई एम लाइक नहीं यार, मेरी जवानी बर्बाद हो रही है। सेम थिंग गोज विथ मी, बिकॉज मैं भी सीए एंटर करा, फिर सीए में एंटर करा। नाउ आई एम बोथ, मैं भी दोनों में फाइनल में। बट प्रॉब्लम क्या है कि अटकता है, मतलब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट इज वेरी कॉमन। अब वो आपके ऊपर है ना कि कितने पेशेंस हो आप। मतलब patience is one thing, and also like do you have that financial stability to actually I agree. That's the reason I joined a CA firm at age of 20 I guess 2021. So I'm working from last 5 years actually. I'm 25 now. So I'm working from 20. Everything सबका वही प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कौन घर वाले सपोर्ट करेंगे, इसलिए मतलब मैं कभी किसी पे डिपेंड रहा नहीं। okay. I thought I should create my own journey. भैया गलियों से लेके जा रहा, मैं सीधा मारूं। मतलब when you are doing a startup ना, your sleep is कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ चाहिए तो कुछ तो खोना पड़ेगा। Exactly the same thing. Actually फ्रॉन्क्स ये डीजल है क्या? नहीं, CNG है। ओके, फ्रॉन्क्स CNG में भी आता है? हाँ, डीजल पेट्रोल दोनों आता है शायद। मेरे पास वेन्यू है, और वो जो पेट्रोल पीती ना, मैं अपनी गाड़ी लेना बंद कर दिया। बट Hyundai का मेरे ख्याल से let's say they are more into engine refinement, giving you a good quality in terms of like cabin experience. Correct. But let's say I don't think people taking Hyundai will actually think about petrol. I mean, of course we all do. Initially, actually I thought okay, मेरे को 12-13 तो मिल जाएगा सिटी में, is okay, मतलब for city right? चल जाएगा। 13 is okay, 13 is very good actually. But the thing is, मेरे को बाद में पता चला Hyundai 9-10 से ज़्यादा दे ही नहीं रहा मेरे को। हाँ, तो आप क्रेटा भी ले लो, वही हाल है। आप वरना ले लो, वही हाल है। तो इतना तो नहीं कर पाऊंगा भाई। लाइक लिटिल फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस कि क्या रेंज है। और एक चीज़ क्या है बोले तो, सुबह ना, मतलब मैं बोला नींद पूरी नहीं हुई मेरी। अब मैं कहीं गाड़ी लेके जाऊँ, थक गई तो फिर उसको परेशानी, मेरे को परेशानी, इंश्योरेंस के पैसे तो Okay, maybe that's the reason you took a cab and you're like, let me just chill. Yes, every Tuesday I do the same thing. I go with a cab, I come with a cab. फिर मेरे को वहीं से सिकंदराबाद भी जाना रहता। Okay. तो I do this. कभी और ज़्यादा मीटिंग्स है तो जो कैब वाले भैया आते हैं उनसे बात कर लेता हूँ पूरे दिन कि आप क्या लोगे। लेट्स से 2500 हाँ डन कर लो चलो। तो अगर ज़्यादा मीटिंग्स है तो नहीं है तो हाँ। No, that's a decent option. I think let's say ये सिटी में चलाना। Yes. Even if you have automatic, I think it's a risk. No, I have that manual. हाँ, तो फिर और दम होता। मेरे को बहुत ज़्यादा दम होता। क्लच पकड़ो, फिर ये दबाओ, फिर उसके साथ साथ अपने गाड़ी को भी सेफ रखो, खुद भी सेफ रखो। किसी को लग गया तो कोई आके चिल्ला रहा है। Usually do this. Exactly. और हमेशा प्रॉब्लम क्या है बोले तो जी। अभी आपके मीटिंग से ये चल रही है वो चल रहा है, अब 100 तरह का टेंशन है आपको। हाँ। अब क्या मैनेज कर लोगे आप? कार को भी सेफ रखना है, खुद को भी सेफ रखना है। किसी का फोन आ रहा, मेरा ये काम नहीं हुआ, किसी का फोन आ रहा है, ये काम नहीं हुआ। मेरे को भी लगता है कि यार कैब ना बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, पार्किंग का टेंशन। आप मेरे को आपको ड्रॉप करूंगा, आपको ये टेंशन नहीं कि भाई कार कहाँ पार्क करनी है। रॉन्ग पार्क कर दिया तो कोई चालान का डर नहीं है,
कोई सिग्नल जंप का डर नहीं है। एग्जैक्टली, वो आपका टेंशन है, मेरा टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली, जैसे कि लाइक मेरे को ही अभी कितने स्क्रैचेस लग चुके हैं कार पे, और मतलब एक दो बार शायद अपनी भी गलती होगी, लेकिन ज्यादातर अपन खड़े हैं कोई लगा के चल जा रहा है। मैं एक बैंक के लिए कॉन्करेंट ऑडिट पे जाता था, अच्छा, सो दैट गाय, आई मीन आई यूज्ड टू हैंडल अराउंड 10-11 बैंक्स एट दैट वन पॉइंट 10 years back. ओके, कॉन्करेंट ऑडिट इन सेंस एवरी मंथ, every day you will go to banks and that kind of stuff. ओके So I used to do around 10-11, and yeah, in one of the this thing, no, banks, and so in that there was a business that had a cab business that had 2 CR का CC. ओके, नाइस। तो अच्छा बिग शॉट, एक अच्छे लेवल पे बिजनेस करने वाला, डेली के ट्रांजैक्शंस अच्छे थे, सब बढ़िया था। लेकिन he suddenly came and he is like, I don't need this CC account, I need to close it. So he was sitting beside, I mean some process is going on, so he comes beside me and he is like, भाई आप क्या कर रहे हो? क्योंकि लाइक ऑडिटर्स को यूजुअली बैठने का भी चेयर नहीं मिल रहा था उस टाइम ना, बैठने का चेयर आपको मिल रहा है ना, कंफर्ट मिल रहा है, कोई आपको इज्जत नहीं करेगा। कॉन्करेंट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाओ तब फिर तो दामाद है। हाँ, तो ऐसा चीज़ है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने देख के पूछा कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो, इतना मेहनत क्यों है? आई सेड अंकल दिस इज अ कॉन्करेंट ऑडिट एंड थिंग्स आर लाइक दिस। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज डिफिकल्टीज। ज़्यादा 5-10 हज़ार बच जाएंगे, बट वो 10,000 के लिए अपनी जो गाड़ी घिसाओगे सर्विस, फिर वो हाँ सर्विस में चले जाएंगे। और एक चीज़, जो गाड़ी मैं रखता हूँ ना, जो मेरे कैबिन्स है, जो मेरा क्लीननेस है, या जो भी आप जैसे आपने मेंटेन करके रखा है गाड़ी, तो डेडिकेटेड नहीं ब्रांडिंग फ्रॉम हियर, लाइक इंस्टा से कुछ आया पैसे वैसे? नहीं भाई, अभी तक तो कुछ नहीं, अपना मेहनत ही चल रहा है अभी तक। कुछ मिले तो अच्छा, बिकॉज करेंटली लाइक मैं कुछ भी पोस्ट कर रहा हूँ अच्छा ही जा रहा है। अच्छा, ये प्रूवन थियरी है, मतलब आप कंसिस्टेंट रहो, हर दिन अपलोड करो, कुछ करो, मतलब पुरानी वीडियो डाल दो, कंसिस्टेंसी से आता है ये इंस्टा पे। डेफिनेटली भाई, आई एम आल्सो ट्राइंग, बट द पॉइंट इज लाइक आई एम जगलिंग बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी आई विल हैव टू कंसंट्रेट एंड डू इट, बट अल्टीमेटली लाइक एक तो है शौक, पैशन, उसके अलावा अपने ज़िंदगी में जिम्मेदारियां हैं कि भाई ये भी है, वो भी है, इसको भी संभालना है, इतने EMIs है, तो सबको साथ लेके चलना है। जिस दिन आपने स्टार्ट कर लिया, यू ऑलरेडी वॉन, व्हाट आई थिंक, हाफ वर्क इज डन। क्योंकि मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ, मतलब मेरे को इंस्टा पे जाना है, इंस्टा पे बैठना है। मैं, आप नहीं मानोगे, 3-4 बार फेसबुक अकाउंट बना चुका हूँ मेटा एड्स रन करने के लिए, चारों बार मेरा फेल हो गया, मेटा वो फेसबुक अकाउंट ही नहीं दे रहा मेरे को। अब मैं अपना पर्सनल अकाउंट क्यों लगाऊं? क्योंकि अगर मैं किसी एजेंसी के पास जाता हूँ ना, तो एजेंसी सीधा लॉगिन पूछेगा, फेसबुक का लॉगिन दे दो। अब मैं पर्सनल थोड़ी दूंगा उसको। तो दैट वाज द थिंग, मतलब मैं भी इतने दिन से डर रहा था कि स्टार्ट करो नहीं करो, स्टार्ट करो नहीं करो। एंड यू वांट एग्री कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्ट ओनली वी गॉट लाइक विद इन 1 month, अभी 20-25 दिन हुए, लाइक आवर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, and we have achieved something 10 lakhs of net annual income. Oh, nice. So that's what, मतलब लगता है कि मुश्किल है, but when you do ना, when you have a clarity, you will definitely do it. And also this thing, no Akash, for example, like everybody wants, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि like बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है। बनने के बाद सब बोलेंगे कि भाई ये मेरा भाई है, ये ऐसा है, वही चीज़ है। लेकिन हाँ ये भी है ना कि लाइक शाहरुख खान भी किसी दिन स्टार्ट किए होंगे ना, इसलिए उधर है वो। मतलब अब शाहरुख खान नहीं बन पाएंगे, कुछ तो बन जाएगी। That's what, अभी इतना शाहरुख खान एम लेके चलना अभी ठीक है, बट बहुत बड़ा। No, I'm just saying. I feel like more than an actor, he's a philosopher. Yes. We are just starting up now, तो बहुत काम। Very good, यार. This is the time when you should be building things. Yes. And you're doing the right thing. Yeah, तो अपन इतना नहीं कर सकते। Same thing goes with you also, कि अब इतना सब है, क्या करूँगा। But see, like a lot of people ask me कि like how do you do everything? So I feel the answer is कि like मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छे से करूँ, और उसमें दिल भी लगाता हूँ। कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। Maybe like I'm a father, I'm a husband, a lot of things. Yeah, I have a daughter, she is 3. So I guess you were married at 25-26. Yeah, around that. Exactly 25 maybe. Yeah, I'm 25 right now, and I have no plans of getting married right now. It's a nice thing, man. Yeah, it's good to be single. Yeah, because see, अभी मेरा ही श्योर नहीं हूँ मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब मैं उसको लेके कहाँ मेरे साथ घुमाऊँ। द थिंग इज, अब मैं फैमिली को भी देखना है, मेरे को वाइफ को भी देखना है, बच्चे अगर हो गए उनको भी देखना है। See, there is no right time to get married. Take your time, relax. But मिसकंसेप्शन है कि अगर आपकी बहन है
तो पहले उनकी शादी होगी आपके बाद। मिसकंसेप्शन ये नहीं है, मिसकंसेप्शन ये कि वो 23 साल की होगी अब उसकी शादी करो, क्या पागल हो? अभी तो वो बस कॉलेज से निकली 23 साल में, उनको थोड़ा दुनिया देखने दो, थोड़ा बाहर जाने दो। तो लिटरली आई वाज लाइक आई शुड फाइट विद पीपल्स। मैंने अपने मम्मी पापा इन लोगों को कन्विंस करा, नो 23 इज नॉट अ गुड टाइम टू गेट मैरिड। नाउ शी इज 23 and they were like अब आ रहे she should get married। अरे बट मेरी बहन मेरे को बोझ नहीं लग रही, दूसरों को लग रही है, तो मतलब मैं सीधा बोला कि मेरे को बैठ के खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो फिर अच्छे से खाए रहे, वो अपना थोड़ा दुनिया देखे, बाहर जाए, कमाए। शी शुड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, नो? या दूसरे से अगर किसी के प्रेशर में आके क्यों शादी कर रहे हैं, उसको फील होना ना पहले शादी नहीं करना है। एग्जैक्टली। एंड आल्सो लाइक गेटिंग मैरिड आई फील लाइक इज अ बिग थिंग। यू आर गेटिंग मैरिड टू समबडी, यू आर लाइक अभी रेस्ट ऑफ लाइफ उसके साथ बिताना है, तो सोचना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन। 70 साल भी जी गए तो 70 भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैं, 60 या 50 भी ले लो तो भी 30 साल उसके साथ बैठना बोले तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। एंड आल्सो लाइक किसी को एक दिन देख के यू आर लाइक नहीं यही सही लड़की है, नॉट हैपनिंग, वो नहीं हो पाएगा। यू शुड नो द पर्सन, यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन शुड अंडरस्टैंड यू। एक्चुअली फ्रांस बहुत अच्छी गाड़ी है, दिस वाज माय चॉइस अर्लियर, नो बट मेरे को सुजुकी नहीं थी। मेरे घर में जितने भी है सबके पास सुजुकी है। मेरे पास एक टाटा भी है, मेरे पास एक टाटा पंच है, मेरे भैया के पास है। मैंने टाटा टियागो लिया पहली गाड़ी मेरी। इट्स अ ब्यूटीफुल कार, आई लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल कार, द क्रेजी कार, मतलब जो कार मेरे को पसंद आ सकती थी, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है टाटा गाड़ी। छोटी कार है, कहीं पे भी लेके चले जाओ, घुसा दो, फिर रिवर्स करना इजी है, एंड इट्स पावरफुल ओनली, डिसेंटली पावरफुल। और उसके बाद उसका जो स्टीयरिंग है एकदम पागल हो जाओगे, आई नो आई लाइक इट। उसी का सेम इंजन पंच में है, 1200 सीसी का इंजन है पंच। मेरे को बस वो कैसा दिखता, मतलब वो मेरा कंसेप्शन है। हाँ नहीं, पंच के लिए मेरे को थोड़ा अलग कंसेप्शन है। अब मैं उससे मतलब उबर नहीं पाया। जब नई पंच आई थी ना तो मैं उसकी टेस्ट ड्राइव के लिए गया था। अब वो जाने के बाद मेरे को ऐसी लगी, बोले तो बचपन में अगर आप स्कूल में देखे होंगे थोड़े मोटे लोग रहते, गुस्से में रहते हमेशा, ऐसे ही दिखते हैं। हाँ, एक छोटा मोटा बच्चा कैसा रहता एकदम गुस्से में, तो मेरे को एक मोटा बच्चा दिखता और कुछ नहीं है। मैं जब बैठा अंदर में ना, वो जब आगे दिखती है उसकी, वो क्या बोलते हैं अपन उसको, दैट फेसलिफ्ट। हाँ, तो मेरे को थोड़ा नॉट एग्जैक्टली बट या द फ्रंट लुक, मेरे को थोड़ा वो दिखा। अब वो मेरा कंसेप्शन है, वो एक बार दिमाग में बैठ गया तो हिल जाता नहीं है वो। इट्स अ क्यूट कार फॉर फैमिलीज एंड ऑल, एंड दे से दैट कि लाइक पंच में पंच नहीं रहता है, एंड इट्स ट्रू। इट्स लाइक अ डिसेंट कार, फैमिली के लिए अच्छा है, एग्रेसिव राइडिंग नहीं करो। एग्जैक्टली। परसों एक बंदा आया मेरे को ऐसे करके नॉक कर रहा है, जोर से आया वो इलेक्ट्रिक बाइक में और ऐसे कर रहा है। आई एम लाइक क्या हुआ भाई, कुछ लगा होगा क्या? ही इज लाइक भाई इतनी से कार लेके आप इसमें क्यों चला रहे भाई? बोल आई एम लाइक क्यों भाई, आपको दिक्कत क्या है? बोले तो मेरे पास भी सेम कार है भैया। अच्छा, यू डू मोटो व्लॉगिंग आल्सो? या आई स्टार्टेड विद मोटो व्लॉगिंग। आई हैव हिमालयन 450। ओह ग्रेट। so अभी भी है या है? मैं अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था फॉर अ फीवर परसों, लेट्स से 6 महीना पहले, शायद 6-4 महीने पहले बुखार आया था मेरे को। सिर्फ बुखार का देवर आस्किंग 80,000 रुपीस। या रिसेंटली इवन दिस थिंग हैपेंड विद मी कि मेरे को ये हो गया था, डेंगू हो गया था। सो दे चार्ज मी लाइक 60-70,000 बट आई हैड इंश्योरेंस। मेरा भी सेम, तो जान बच गई, तो एवरीथिंग वाज कवर्ड इन इंश्योरेंस। बट द थिंग इज, अब देखो ना कितना वाइबल है। अपन जब बुखार आता था गांव में, दादी मेरी कुछ हुआ तो वो नीम के पत्ते लगा देती थी, कुछ लगा देती थी, एक टैबलेट दे, गीला कपड़ा डाल के रैंडम सा टैबलेट दे देती थी, उससे ठीक हो जाता था। अब नहीं बुखार आ गया, हॉस्पिटल चलो। एंड दीस गाइस विल लाइक समवेयर स्केयर यू एज वेल। यस कि लाइक अरे नहीं, एक बुखार था। आप कभी मैकेनिक के पास जाओ, वो आपको बोलेगा सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम रहता है बाइक में, वही चला गया आपका। इट्स द सेम थिंग विद दीस गाइस कि लाइक एक बहुत ही वाइटल चीज है जो आपकी वही नहीं है, अपने को ही ज्ञान दे देंगे। सेम चीज 2000, मतलब मेरे को पता है ये चीज कितनी की है। लेट्स से वी आर इनटू टैक्सेशंस, तो मेरे को पता है कि जीएसटी रिटर्न्स कितने में फाइल करी जा सकती है, मेरे को पता है इनकम टैक्स रिटर्न्स कितने में फाइल करी जा सकती है। हाँ, अपने को तो ऐसा पागल नहीं बना सकते ना, क्योंकि वी हैव गॉट फ्रेंड्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसको कॉल करके आप पूछ सकते हो कि भाई इसका कितना लगता है, एग्जैक्ट रेट बता। नहीं तो यू कैन गिव इट टू देम कि लाइक भाई मेरे लिए थोड़ा करके दे दे। वो अगर दूसरे से 1000 ले रहा है, मेरे से 500 में करके देगा, और क्या। तो ये मतलब द थिंग इज कितना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो और दे कितना रहा है सामने वाला बंदा। अगर वो देने को तैयार है तो लूटो ना, क्या दिक्कत है। वो भी है। दिस गाइस बैंक ऑन दैट नो,
कि लाइक इसको देने का है, मतलब दे सकता है कि नहीं दे सकता है। इसे इंटेंट पे डिपेंड होता है उसका, क्या इंटेंट है। अभी सेम थिंग आप देख लो, लाइक आप येलो कलर की टी शर्ट लेके आ जाओ, एक ब्रांड कोई भी ब्रांड लगा दो उसके ऊपर, लुई विटो लगा, कोई भी लगा दो, बस ब्रांड चिपका दो और कुछ नहीं है। सेम थिंग, अब उसके रेट 2000 है, एक चीज़ का 200 है। वो इंटेंट के ऊपर है, किसी को ब्रांड ही चाहिए या शायद उसका काम शायद ब्रांड चाहिए हो रहा, तो वो अलग चीज़ है ना। अगर आप बोलोगे मेरा काम, अगर मेरा जूते पहनने से, अगर लेट्स से यू आर किक बॉक्सर एंड बोलते हो कि मेरा ग्लव्स ही मेरा पहचान है या कुछ भी, तो यू आर ऑलवेज रेडी टू पे फॉर द ग्लव्स ना। Yeah, and in gloves also, like there are very costly gloves as well. Yeah, that's what I'm saying. वो क्योंकि बहुत ही महंगे आते हैं। अब आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप स्प्लेंडर पे तो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट कौन कर रहा है? करते हैं लोग, बट मैं फोम में आ जाएगा आपके अंदर भी। no, people do, but the point is maybe you want what you want, right? Yeah, that's For example, when I wanted to choose a bike, I saw many bikes. Triumph Yes, देखा था मैं, हाँ। बहुत सारे बाइक्स देखा था, exactly. बट मैंने बोला कि like let me buy something which is capable and with which if I sell also I should get some value out of it. Currently I'm looking for a bike, so I was looking speed 400 सीधा। It's a very nice bike. Yes, मैंने almost finalize कर लिया, but I'm like कि मेरे को ऑफिस कम्यूट करना है and मेरे पास ऑलरेडी स्कूटी भी है। Okay. तो मेरे को चाहिए क्या, वो 3 लाख रुपए शुड आई इन्वेस्ट हियर, और मेरे को कहीं पे और अच्छा ROI मिल रहा है। Value addition पे। वैल्यू एडिशन, क्योंकि वैल्यू एडिशन अगर मैं कुछ उससे मोटो ब्लॉगिंग कर लो, कुछ कर लो ना, Then it will make तो sense. it is, yeah, बट सिर्फ ऑफिस जाना है, उसके लिए स्पीड 300, वो भी इतनी ट्रैफिक में मज़ा भी नहीं है, मैं उसका पावर यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा कभी भी। सिटी के लिए तो जरूरी नहीं है 400 सीसी। अगर और कभी बाहर भी चला जाऊँ तो मैं कार से चला जाता हूँ बेसिकली, कभी 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, तो यूजुअली गो विद कार। तो मेरे को ज़रूरत है क्या, आई एम फीलिंग दिस, बट आई वाज लाइक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनलाइज कर लिया। यहाँ पे बंजारा हिल्स में उनका शोरूम है ना, ट्रायम्फ, नंबर 12 पे। तो दे हैव माय नंबर एंड दे कीप लाइक सर क्या हुआ सर, ट्रायम्फ। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था उनके पास, अच्छा थ्रक्सटन करके एक बाइक है उनके पास, सो अच्छा। इट्स इन द सेम फैमिली। अच्छा, स्पीड 400 का इंजन इसमें डाल के दे हैव बिल्ट अ कैफे रेसर। नाइस। तो आई थिंक इफ यू आर गोइंग इन द स्कूटर सेगमेंट देयर आर सम नाइस वंस लाइक सुजुकी एक्सेस हो गया, व्हिच कैन डू व्हिच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बाइक, अच्छे सस्पेंशन के साथ। मेरे को ये भी एक्टिवा 125 बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, लाइक एक्टिवा एज अ ब्रांड मुझे पसंद नहीं है अभी, मतलब होंडा इन जनरल अच्छा है, होंडा का इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आई डोंट लाइक एक्टिवा। मैं बहुत बार गिर चुका हूँ एक्टिवा से, मेरे पास भी थी। क्योंकि शायद आप टीवीएस जुपिटर कभी नहीं चलाए ना, इसलिए यू आर नॉट लाइकिंग होंडा, क्योंकि उसका जो इंजन है टीवीएस का, मेरे को बहुत ख़राब दिखता है उसका इंजन, एकदम बेकार, रिफाइनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं क्यों लिया था टीवीएस जुपिटर, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा थी, और जब मैंने जुपिटर लिया था तब एक्टिवा के जो सारे पेट्रोल वाले जो खुलते हैं ना, सीट के अंदर से खुलते थे, इसका बाहर से ही था। इसका बाहर से ही था, और एक चीज़ इसमें अलॉय व्हील्स डाल के देते थे वो लोग, ब्लैक कलर। हाँ, तो मेरे को लगा अरे बहुत अच्छी चीज़ है, फिर जुपिटर ले लेते हैं, बट मैंने ये सब बाहरी चीज़ देख लिया, इंजन नहीं देखा उसका। बट जब मेरे को फील हुआ आफ्टर 60,000 किलोमीटर राइट नाउ, लाइक 6 years बैक की बात है, अभी 6 साल हो गया मेरे को लगी है, बट स्टिल वो अभी भी ऐसा ही है, मतलब इंजन उसका जो पहले दिन पे था अभी भी वैसा ही है, मेरे को रिफाइनमेंट मिली ही नहीं आज तक कभी भी। बट आई वुड से कि लाइक यू शुड एक्चुअली ट्राई सुजुकी, एंड सुजुकी में भी दे हैव टू नो, इट्स द सेम इंजन बट लाइक इट्स द सेम इंजन बट या अगेन एक्सेस एंड ये बर्गमैन। सो हिमालयन सिटी के लिए कैसी है, अगर सिटी के लिए कंसिडर करें तो उसका एक हीटिंग इशू एक नॉर्मल है, जो कि लाइक हर 350 के ऊपर वाले बाइक्स के साथ है। तो कूलेंट दे रहे हैं ना आप शायद? नहीं, वो एयर कूल्ड इंजन से वो दे रहे हैं ना, अब तो नहीं दे रहे अभी। हाँ, अब जो सारे बाइक सारे रॉयल एनफील्ड के उन लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर दिया थे। पता नहीं, मैंने रिसेंटली तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इवन इफ दे गिव यू लाइक कूलेंट एंड ऑल, इट्स आई मीन लाइक आप ट्रायम्फ को ही देख लो, ट्रायम्फ के साथ भी इट इज लाइक लिक्विड कूल्ड इंजन, बट स्टिल इट गेट्स वेरी हॉट। अच्छा, I mean, I'm saying if you watch my vlog, so you'll see that one of my friends has it. So that way I'm able to tell you that. Speed 400 is decent bike, मतलब मैं उसको 3-4 साल से देख रहा हूँ। I was like जब से मैं मार्केट में आया, जब मैंने पहली बार ट्रैम की बाइक देखी तब से मेरे को बहुत पसंद है। एक रैंडम मोटो ब्लॉगिंग में ही मैंने कहीं पे देखा था ट्रैम बॉबर। Yeah, Bobber. It's like beautiful. आप उधर देखे होंगे ना वो शोरूम में जो पहला बाइक है लेफ्ट साइड। हाँ, देखा था मैं, वही मतलब लिटरली मैं उसको रियल लाइफ में पहली बार देखा।
वो जावा बॉबर से तो 100 गुना अच्छा है. अरे भाई जावा ओवर तो It's beautiful bike, but जावा again. ओवर शॉर्ट हाइट वालों के लिए अच्छा है. हाँ. हाँ, मतलब ये भी शॉर्ट हाइट वालों के लिए अच्छा है. हाइट ही कितनी है उसकी? हर speed गाड़ी कितना अच्छी है भैया, लेकिन अपना यूज क्या है उसका, मे बी बेस्ड ऑन दैट वी शुड. और सिर्फ ऑफिस जाने के लिए मतलब नहीं है 12 लाख, और वो 17 लाख की गाड़ी है कहते. आपका स्कूलिंग इधर का ही है ना? स्कूलिंग हैदराबाद, इंटर हाँ. इंटर कौन सा कॉलेज है? बाप रे, अपन दोनों फिर वही दलदल में से निकले शुरू है. भाई हम ठीक ठाक स्पीड से ही आए, बट स्टिल हाँ नहीं ठीक है, मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना. चलो यही है ना लेफ्ट वाला? यही है, गेट रहेगा शायद आगे. रेडिसन यही है क्या? यही है वही मेन. मेरे पास ये वाली गाड़ी है, अच्छा हिमालयन. हिमालयन. अंदर लेके चलूं? हाँ लेके चलो ना. हिमालयन को बहुत अच्छी दिखती है, बट शायद मेरे हाइट के लिए सही नहीं है वो. मेरे को एक्चुअली मैं 5'11" हूँ, बट मेरे भी पाँव ऐसा मतलब टिक नहीं रुकते. ओके, तो मेरा ही नहीं आएगा फिर तो, क्योंकि मैं ट्राई करा ऑलरेडी उस पे बैठ के. आई डिडंट फील कंफर्टेबल. आप थैंक यू. मैं Cool कॉल है. करता हूँ आपको. चलो, take care. इंस्टा पे मैसेज कर दो. Yeah. चलो Take care. I have your Insta now. या ब्रो, टेक केयर, बाय.